नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के बहुत सारे प्रकारों को देखा था, समझा था। तो अब फिर से आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, चलिए आइए। ठीक है सर, हमने देखा था सर सॉफ्टवेयर दो थे सर। एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक आपका सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये सर आपका स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं सर। स्पेशल पर्पस किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाए गए सॉफ्टवेयर स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है सर। ठीक सर, फिर उसका तो काम खत्म हो गया। उसमें तो आपको पूरा लिस्ट पता है, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, व्हाट्सएप, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हर एक चीज़ जो आएगा आपका सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा हो जाएगा। MS वर्ड, MS पेंट, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, पेंट, वर्डपैड, नोटपैड, सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप बताए थे सर इसके हिस्से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सर आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना सर। इसे बताया सर, इसमें ट्रांसलेटर होता है सर, ट्रांसलेटर इसी के हिस्से होते हैं सर। जैसे बताया सर, 3 है सर, CIA कोड हमको सिखाते CIA करके, कंपाइलर, इंटीग्रेटर, असेंबलर जो असेंबली भाषा को आपके मशीन लैंग्वेज में बदले, इंटरप्रेटर जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को आपके मशीन लैंग्वेज में बदले मगर लाइन बाय लाइन बदलता है वो। कंपाइलर जो पूरे पेज को, पूरे प्रोग्राम को एक साथ आपके मशीन लैंग्वेज में बदल दे, वो कंपाइलर होता है। याद रखा था, कंपाइलर मैंने कंप्लीट, C फॉर कंपाइलर, पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन लैंग्वेज में बदले, वो कंपाइलर है। तो ये ट्रांसलेटर का काम हो गया। ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के हिस्से होते हैं सर। फिर आपके लिंकर आप बताए थे सर, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के हिस्से। फिर आप सर लोडर बताए थे, ये सर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है ना। चलिए, इसमें आपको मैं लिंकर पढ़ा दिया था, लोडर पढ़ा दिया था, ट्रांसलेटर पढ़ा दिया था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पूरा पढ़ा दिया हूँ कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर कितने सारे चीज़ हैं। एंटीवायरस इसी के अंदर है, डिस्क डिक्लीनर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर है ना, बैकअप वाला, कंप्रेशन वाला, कंप्रेसर, बैकअप क्रिएटर, सब इसके अंदर आते हैं सर। हाँ सर, तो सब हम पढ़ लिए इसमें। अब बचा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको बार बार आप नाम सुन रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम सर मैनेजर है जो डिपार्टमेंट का आदमी है, हेड है। चलिए, लोडर से एक चीज़ और यहाँ याद आ गया, बता दे रहा हूँ मैं। ये पूछे ऐसा कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये क्वेश्चन पूछे आपसे, ऐसा कौन सा। यार देखिए, क्वेश्चन घुमा के पूछता तो बनता नहीं है, पढ़ाया हूँ सब निकलता क्वेश्चन है सब। ऐसा कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में पाया जाता है। याद रखिए, कोई और ना होकर के सर, वो है आपका लोडर ही वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर है जो आपके रैम में स्टोर्ड रहता है या रैम में पाया जाता है, या रैम में ही स्टोर्ड या संग्रहित या जमा रहता है। क्लियर दोस्त, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया। लिंकर का काम, लोडर का सब आप पढ़ चुके थे। अब थोड़ा सा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर बढ़ेंगे, मगर उससे पहले आप बार बार सब सुनते हो जिससे क्वेश्चन बनता है। ठीक, चलिए आपसे क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन आया, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, सर्विस एक चीज है, यहाँ पे सर्विस, जैसे इंटरनेट सर्विस है ना, वाईफाई की सर्विस, ब्रॉडबैंड की सर्विस। हाँ सर, सर्विस में दो चीज़ होते हैं सर। एक होता है आपका सर सर्विस को कोई देता है, कोई सर्विस देता है, ठीक। और सर एक आपका कोई होता है जैसे आपका सर सर्विस लेता है।
हाँ सर। सर जो सर्विस देता है, कहने का मतलब मान लीजिए जियो वाले, आपका एयरटेल वाले, जो भी सिम वाले हैं सबके सर्विस दे रहे हैं कि हमारा सिम यूज़ कीजिए, कॉलिंग कीजिए, हमारा नेटवर्क यूज़ कीजिए, वाईफाई चलाइए, वो एक हो गए। एक हम हो गए सर कस्टमर, जो उनके सर्विस ले रहे हैं, उनका मोबाइल ले रहे हैं, उसमें सर्विस ले रहे हैं, उनका हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उनका नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम सर्विस ले रहे हैं। ठीक, हाँ सर। तो एक हो गया सर सर्विस देता है वो कंपनी, और एक सर्विस लेता है सर आपका कस्टमर या यूज़र। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो रियल मायने में कंप्यूटर लैंग्वेज में वैसे ही जो सर्विस देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर आपका सर्वर, और सर्विस लेता है उसे क्या कहते हैं? सर उसे कहते हैं क्लाइंट। ये शब्द याद रखेंगे, जो सर्विस दे वो सर्वर है, जो सर्विस ले वो क्लाइंट है जैसे। और याद रखेंगे ये भी पूछता है क्वेश्चन घुमा के इसके अंदर जा करके कि सर्वर की संख्या हमेशा कम होगी, आपकी क्लाइंट की संख्या हमेशा अधिक होगी इससे। ये क्वेश्चन पूछेगा, बताइए सर्वर और क्लाइंट में किसकी संख्या अधिक होती है, किसकी कम होती है? तो सर आपको स्पष्ट हो गया कि जियो नेटवर्क तो एक ही है, जियो कंपनी एक ही है, मगर उसके यूज़ करने वाले सर 40-42 करोड़ भारतीय हैं। तो हाँ सर, वो कम है सर, कंपनी एक ही, उसकी संख्या एक है सर, और इनकी संख्या अधिक है। तो याद रखेंगे संख्या जो है इनकी संख्या कम होती है, इनकी संख्या अधिक होती है। क्लियर? हाँ सर। पहली बात, ये सर्विस देते हैं, ये सर्विस लेते हैं। ठीक, क्लियर? इसी जुड़ के सर सर्वर जो है वो आपसे कोई चार्ज, कोई प्राइस, कोई फीस लेगा, और सर जो क्लाइंट है वो देगा। ये सब भी आपसे क्लियर की बात है। ठीक, इसीलिए आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं और आते हैं फ़ोन पे, इसी से आपके इधर बगल में थोड़ा सा समझेंगे। सर वहाँ पे हमको दिखता है सर, मान लीजिए मैं अभी अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो लीजिए एक तरफ हम पीसी लेते हैं सर, पीसी मैंने पर्सनल कंप्यूटर। सर एक तरफ हम लेते हैं सर अपना मोबाइल। ठीक, हाँ सर। सर पीसी मैंने पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। सर इसमें जो मुझे सर्विस दे रहा है वो है आपका सर ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है सर। और मोबाइल में मुझे सब सर्विस देता है वो देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। किलो बेटे आप मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो, उससे जितने सर्विस है सबका फ़ायदा उठाओ। सर पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपका आ रहा है इसमें विंडोज़ का, सबसे ज़्यादा विंडोज़ का ही चलता है, तो विंडोज़ के ले लेते हैं। विंडोज़ का अलग अलग चलता है, विंडोज़ 8, विंडोज़ 9, विंडोज़ 10 तो है नहीं, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 है ना, विंडोज़ एक्सपी, हाँ सर, विंडोज़ विस्टा, ये सब अलग अलग नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम के। हाँ सर। वैसे मोबाइल में सर आप देखेंगे, सर मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम में दो कैटेगरी बांटता हूँ, हमारी दो ही लीजिए फिलहाल तो। सर एक आपका एंड्रॉयड है, सर एक आपका सर एप्पल का फ़ोन, एंड्रॉयड यूज़ करने वाला फ़ोन, अन्य फ़ोन, और आपका एप्पल का फ़ोन। सर एंड्रॉयड में आपका सर एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है सर। ठीक, एंड्रॉयड का जैसे मैंने बताया था, मेरे फ़ोन में जो एंड्रॉयड है जो कि वीवो का है, वो वीवो यूज़ कर रहा है आपके फन टच का। फन टच ये पूछ सकता है, फन टच ऑप्शन दे देगा, पूछेगा फन टच क्या है, तो फन टच एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखेंगे। हाँ सर। तो एंड्रॉयड भी आपका क्या है सर, एंड्रॉयड आपका सर ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप ये जानेंगे, और उसके अंदर ही उसका नाम जो है अलग अलग वैरायटी है फन टच के नाम से। ठीक है सर। और एप्पल के फ़ोन में जो होता है वो होता है सर iOS, आई ऑपरेटिंग सिस्टम। सर आई का लोग फुल फॉर्म पूछते हैं तो बता दो, आई का फुल फॉर्म कुछ और ना वो करके, बल्कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आई का फुल फॉर्म आईफोन ही है, ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ले iOS का फुल फॉर्म बताइए, तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम आप याद रखेंगे। ठीक, हाँ सर। तो कुल मिलाकर सर ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है सर? सर ये सब के सब आपके हैं सर सर्वर, सर्विस देने वाले सर्वर हैं, और हम इनके क्लाइंट हैं सर, जो हम इनको यूज़ कर रहे हैं, तो हम आपके क्लाइंट हो गए। तो इसलिए इनको इस तरीके से घुमा के पूछ सकता है, बताइए आपके फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप रन कर रहे हैं उनके लिए यूज़ करने वाला यूज़र क्या कहलाएगा, है ना? तो पूछ लेगा तो आपसे यूज़र मार देंगे, यूज़र, आपको यूज़र ही आप मार देंगे, पहले फट से यूज़र मार देंगे, प्रोग्रामर मार देंगे, है ना, मर्यादा देखेंगे, एप्लीकेंट मार देंगे, और उसको आप जो यूज़ करेंगे शब्द वो रहेगा क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट। ठीक, हाँ सर। अच्छा, शब्दों में खेल देता है। हाँ बेटे, क्लियर हुआ? हाँ सर। तो सर्वर तो आपको सर कभी भी
एक हो सकता है, सर्वर जो है ये कभी भी एक हो सकता है, और इसके अंतर्गत सर्विस लेने वाले अनेक हो सकते हैं। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ सर। तो विंडोज जो हो गया वो आपका सर्वर हो गया, तो यहीं पे आपका जो विंडोज है ये आपका सर्वर हो गया, और जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, जो पर्सनल कंप्यूटर है ये आपका हो गया क्लाइंट, क्लाइंट, क्लाइंट। क्लियर हुआ? हाँ सर, हमको क्लियर हो गया सारी बात। तो चलिए, आप यहाँ से जिस चीज़ पे मेरे को लेके आना था आपको पता है, हम सर एक सीक्वेंस का फॉलो करते हैं। हमारा पूरा सॉफ्टवेयर खत्म हो गया और आप उसमें क्रमबद्ध तरीके से हमको लेकर के आए और समझाए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में सब हमारा खत्म हो गया था। लास्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम को एक झलक देखेंगे। बाकी हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर खत्म हो गया, ट्रांसलेटर खत्म हो गया, लिंकर खत्म हो गया, लोडर खत्म हो गया। तो आइए अब हम आते हैं जो देखना है हमको सर, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कंप्यूटर में यूज़ होता है, उसमें सर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ का होता है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा इसके बारे में अध्ययन करेंगे, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का। क्लियर? चलिए भैया, पहले तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर कुछ ला दूँ जो काम का चीज़, जिससे आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। तो लिखेंगे आप सर लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। देख रहे सर, सर लाइनक्स, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 95। अरे सर, इसमें 5 तो दिखाया गूगल में, उसमें 4 तो सर विंडोज़ का ही। मैं क्यों बोला कि वो विंडोज़ का ही पढ़ना है? तो विंडोज़ 95, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, लाइनक्स। अर्थात लाइनक्स क्या है, क्वेश्चन पूछे सर, लाइनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे तो आप देखेंगे सर, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सर कोई ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कोई क्लोज्ड सोर्स होता है। लाइनक्स आपका पढ़ेंगे ओपन सोर्स है। और सर आप ओपन सोर्स में बताए थे, ओपन सोर्स वो होता है जो इजीली और फ्री में अवेलेबल भी होता है, उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। हाँ, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, फ्री और इजीली अवेलेबल भी होता है। ठीक, यहाँ से ले लेंगे, ये आपकी लिस्ट ठीक है। 10 बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन मार्केट, तो MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, उबंटू, मैक OS, फेडोरा, सोलैरिस, फ्री BSD, क्रोम OS, सेंट OS। ठीक, चलिए भैया, ये लगा दूँ मैं इमेज ताकि आप लोगों को, ये लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को इंटरनेट पे जाना है और अपने कॉपी में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं सबको लिख के एक जगह रख देना है। ठीक, ताकि आप लोगों को जब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर, MS विंडो, उबंटू, मैक OS, फेडोरा, सोलैरिस, फ्री BSD, क्रोम OS, सेंट OS, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। क्लियर हो गया? इसमें आपका लाइनक्स भी है सर, लाइनक्स। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। लाइनक्स LI है, वही देख रहा था मैं। ठीक है, चलिए, देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जब आएगा उसी में आप एंड्रॉयड, iOS, मैकोटोस, ठीक है ना, वो सब आप पढ़ेंगे। ठीक, चलिए भैया, ये इमेज भी आप लिख लीजिए, उसको पढ़ा दूँ मैं आगे।
सर यूज़र एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, सर यूज़र हार्डवेयर से कैसे कनेक्ट करता है, ये हायरार्की बनाने दे देगा। सर यूज़र एप्लीकेशन के थ्रू अपना कमांड डालता है, उस एप्लीकेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है कि सुनना भैया मैं पेटीएम बोल रहा हूँ, तो मेरे मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला है उससे मेरा पेटीएम वाला बोलेगा मैं यूज़र हूँ, मैं पेटीएम में गया, पेटीएम को टच किया, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पेटीएम वाला बोलेगा मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को भैया मैं पेटीएम वाला हूँ, तेरा जो मालिक है इस फ़ोन का प्रतीक सिंह वो बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम वाले को बताएगा ये पेटीएम वाला कि वो पेमेंट करना चाह रहा है तो परमिशन दे दे तू, तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको अपने स्पेस इंटरनेट सब यूज़ करने देगा कि ठीक है ले मेरा डाटा यूज़ कर ले, मेरा इंटरनेट का नेटवर्क यूज़ कर ले, और तब वो जाकर के हार्डवेयर से कनेक्ट होता है। अर्थात मेरा जो इंस्ट्रक्शन मैं टच कर रहा हूँ वो मेरा हार्डवेयर टच किया, उसके बीच में इतना सब प्रोसेस हो जाता है कि मेरा जो टच किया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बात किया, तब जाके वो किसी हार्डवेयर से प्रिंटर से फोटोकॉपी निकाल के दिया। ठीक, तो वही वाली बात है। तो ये हायरार्की आप याद रखेंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए दिखा दिया मैं। चलिए हम आते हैं आपके, ये हो गया इस बात को, ये लाइनक्स को LINUX लिख देते हैं, क्योंकि LY वाला एक अलग भी है ना, LINUX लाइनक्स। हाँ सर, आप लोग लिस्ट बना लेंगे, मेरा काम है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे आना, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है पढ़ना था। चलिए हम आते हैं आपके विंडोज़, पहले इसका लिस्ट बताऊंगा मैं, उस लिस्ट से ही कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो बता दूंगा, फिर उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में हम जिक्र कर लेंगे। ठीक, लिखेंगे आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का इसका ओ लिया जाता है, इसको एस लिया जाता है, तो बन जाता है आपका विंडोज़ OS। तो जहाँ OS लिखा रहा है OS का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? हाँ सर। चलिए भैया देखता हूँ लिस्ट मिल जाए आप लोगों को डायरेक्ट, तो अच्छी बात है। लिखते हैं हम सर लिस्ट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विस्टा 7 10 नहीं, सिक्वेंशली सीक्वेंस डायग्राम, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिखूंगा अपने हाथ से ही। चलिए लग नहीं रहा है मिलेगा, मैं अपने हाथ से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, चिंता मत कीजिए। देख रहे हैं आप, बस में सीक्वेंस में नहीं दिया गया है। देखिए लिखा है फ्रॉम विंडोज 1 टू विंडोज 10, अर्थात विंडोज का पहला वर्जन विंडोज 1 आया था, जो कि अब आपके विंडोज 10 तक दिखाई देता है। ठीक, क्लियर? हाँ सर। दिस आर्टिकल इज मोर देन 7 ईयर, तो छोड़िए, फ्रॉम विंडोज 1 टू विंडोज 10, तो 1 से लेकर 10 तक का आपका विंडोज का लिस्ट दिखेगा। तो सर मतलब केवल 10 ही आया है? नहीं बेटा, उसमें अलग अलग नाम से है, और इस 10 को आने में 29 साल का समय लगा है। ठीक, लिखा है सर माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1985। याद रखेंगे सर, पहला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से वर्ष आया था, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो याद रखेंगे सर 1985 में। आपको दिख रहा है स्पष्ट, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा।
तो जो जानकारी दे रहा हूँ सर 1 to 10 आया है, 29 साल में आया है, पहला वाला 1985 में आया है। सब लिख लीजिए, फिर मैं लिखाऊंगा एक बार। ठीक है सर, ठीक। सर फ्रॉम इट्स बर्थ एट द हैंड्स ऑफ बिल गेट्स, तो विंडोज को सर बनाया किसने बनाया था? बिल गेट्स ने बनाया था, ठीक। और सर बिल गेट्स से लेकर क्या हो गया है उसके सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्या नडेला हुए हैं, ठीक, बिल गेट्स की जगह पे। तो पहला था आपका विंडोज 1, देख रहे हैं उसका इंटरफेस कैसे होता है, देखिए वो ऐसे दिखाई देता था विंडोज 1, ठीक। सर विंडोज 1, सर विंडोज 1 को आप देख रहे हैं, विंडोज 1 को सर MS डॉस लिखा है, अर्थात विंडोज 1 को ही आप MS डॉस के रूप में जानते हैं, याद रखेंगे। दिख रहा है सर विंडोज 1 ये लिखा सर, यहाँ लिखा देखिए सर, बड़ा नहीं हो रहा है, या MS डॉस लिखा है, याद रख लीजिए। हाँ सर देखिए लिखा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज MS डॉस एग्जीक्यूटिव, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो वर्जन 1 है सर वो MS डॉस कहलाता है। अच्छा, कॉपीराइट 1985 में है, किसके पास? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के पास, ठीक। तो क्वेश्चन याद रहेगा सर कब आया था? 1985 में आया था। किस नाम से आया था? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1 के नाम से आया था। और विंडोज 1 का रियल में नाम क्या था? MS डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसमें ऐसे दिखाई देता था, पूरा उसका इंटरफेस दिखाया, ऐसे दिखता था उसका इंटरफेस, क्लियर? हाँ सर। विंडोज 1 जो था, विंडोज 1 रिलीज हुआ था नवंबर 1985 में, एंड वाज माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट ट्रू अटेम्प्ट एट अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन 16 बिट। तो पूछेगा सर विंडोज 1 कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो उसका आंसर आपको दिख रहा है, ठीक है सर। और कितने बिट का था सर? 16 बिट का था सर। चलिए भैया, ठीक। और ये यहाँ पे एक और लाइन मिल गया सर, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज 1 किस पे काम करता था? तो लिखेंगे सर वो कमांड लाइन इनपुट पे काम करता था, अर्थात वो कमांड लाइन इनपुट या कैरेक्टर लाइन इनपुट पे काम करता था, याद रहेगा। अर्थात उसमें जैसे हम आज अंतर बताना, उसका मतलब क्या होता है, मैं सर अपना एप्लीकेशन देखता हूँ कोई भी, व्हाट्सएप टच किया रन हो गया, तो ग्राफ है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एनिमेशन रिप्रेजेंटेशन है। हाँ सर, मैं कोई आइकन है उसको टच कर रहा हूँ, और पहले ऐसा नहीं था। जब ये आया था पहला वाला, आप समझेंगे, मेरा काम समझाना ही है। तो सर जब पहले ऐसा नहीं था, मुझे व्हाट्सएप खोलना है तो मैं बाइज्जत कमांड डालूंगा, कीबोर्ड में टाइप करूंगा, खड़ 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 खड़, और उसको एग्जीक्यूट करूंगा, तब मेरा ये व्हाट्सएप खुलता था। तो आप समझे कमांड लाइन इनपुट क्या है। अब अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है तो पहले आप कीबोर्ड में टाइप करेंगे प्लीज़ ओपन दी व्हाट्सएप MS ऑफिस, फिर एंटर मारूंगा, तब मेरा व्हाट्सएप खुलेगा। तो आपका कमांड लाइन इनपुट था। और अब आजकल आप देख रहे हैं जो ग्राफिक लाइन इनपुट है, ठीक, उसी को आप कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं, ठीक। हाँ सर। और इसके आने के बाद ही जो आपका माउस था, देखिए लिखा है इट वॉज नोटेबल बिकॉज इट रिलाइड हैवीली ऑन यूज ऑफ अ माउस बिफोर द माउस हैज वॉज अ कॉमन कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। इसके बाद ही, आने के बाद ही जो विंडोज़ 1 आया, आपका जो विंडोज़ 1 के आने के बाद ही माउस जो है वो आपका कॉमन कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के रूप में ज़्यादा यूज़ होने लग गया, ठीक। फिर आपका विंडोज़ 2, ठीक। अब इसका सब कर नहीं पड़ेंगे, मैं आपको फिर आया विंडोज़ 3, फिर आया आपका विंडोज़ 3.1, उसके अंदर बहुत सारा है, उसको नहीं लेंगे, ठीक। विंडोज़ 95 आया 3 के बाद, 3 और 3.1 को एक ही में पढ़ेंगे। फिर आया विंडोज़ 95, देखिए 4 नहीं है सर, 1 2 3 देखिए 4 नहीं है, हाँ 4 नहीं है बेटे। फिर आया 95, वैसे दिखाई देता था विंडोज़ 95, आप देखे होंगे। फिर आया आपका विंडोज़ 98, देखिए क्रम पूरा देखिए, मैं लिखूंगा आपके लिए,
विंडोज़ 98, फिर आपका आया, एक क्रम पूछ सकता है ना कि कब कौन आया। 98 को बताया आपका विंडोज़ ME का फुल फॉर्म यहाँ पूछता है, उसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा है सर, नहीं दिखेगा आपको, मैं बोल के पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ये पूछता है विंडोज़ ME में ME का फुल फॉर्म क्या है सर? उसका फुल फॉर्म है मिलेनियम एडिशन। क्या सर? मिलेनियम एडिशन। M फॉर मिलेनियम, E फॉर एडिशन, विंडोज़ ME। ठीक, और ये विंडोज़ ME को ही विंडोज़ 2000 के नाम से भी जानते हैं। ठीक, हाँ सर, आपको अंतर सब बता दूंगा, वैसे अभी लिंक करने के लिए बता रहा हूँ, सब मैं अंतर बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, हम अंदर जाएंगे पूरा। तो आया विंडोज़ 2000 क्यों? क्योंकि सर तुरंत उसके बाद ही सर 2000 आया था, इसलिए विंडोज़ ME का ही तुरंत बाद 2000 आपको देखने मिलता है। देखिए, द एंटरप्राइज ट्विन ऑफ ME विंडोज़ 2000 वाज रिलीज्ड इन फरवरी 2000 एंड वाज बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस ओरिएंटेड सिस्टम विंडोज़ NT एंड लेटर बिकेम द बेसिस ऑफ विंडोज़ XP। छोड़िए सब बात, आगे बता दूंगा। फिर आपको सर विंडोज़ XP आया, विंडोज़ 2000, मिलेनियम के बाद 2000 के बाद XP के बाद आपका आया विंडोज़ विस्टा, फिर विंडोज़ विस्टा के बाद आपका आया, अरे हाथ दर्द हो गया रे, पढ़ाने के लिए कितना मैंने, विंडोज़ विस्टा के बाद आया विंडोज़ 7, तो विस्टा पहले फिर 7। ठीक, जो 7 था, सब सोचते हैं सर ये 7 लिखा है मतलब सर ये 2007 में आया होगा, मगर दोस्त ये 2009 में आया था, तो इसका ईयर से कोई संबंध नहीं है, पहले आप ये क्लियर कर लेंगे। फिर आपका विंडोज़ 7 के बाद आया आपका विंडोज़ 8, जिसमें आपको ऐसे दिखने लगे, विंडोज़ में आपको ऐसे इंटरफेस दिख, याद है? हाँ सर, ऐसा हमको दिखता है। ठीक, हाँ सर, इसके बाद आपका इससे एडवांस होकर के, और 8 आपका आया देखिए 12 सन 2000 में, तो 8 आया सन 2000 में, 7 आया आपका 9 में, और फिर आपका आया विंडोज़ 8 के बाद विंडोज़ 8 में ही 8.1 थोड़ा अपग्रेड था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए विंडोज़ का इंटरफेस, विंडोज़ 10 को याद रखना है, विंडोज़ 10 फिर आपका ये वाला आ गया सर, ये वाला इंटरफेस विंडोज़ 10। बस सर 30 सितंबर 2014 को विंडोज़ 10 आया, और इसके बाद कोई भी आपका और वैरायटी नहीं आया। तो अर्थात 2014 के बाद आज 2022 है, विंडोज़ 10 के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना बंद कर चुकी है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है, कहना है कि आने वाले कईयों सालों तक विंडोज़ 10 को लोग सही से यूज़ करना सीख पाएंगे। ये उनके समय से बहुत आगे तक का ऑपरेटिंग सिस्टम हम दे दिए हैं, तो अब हम लोगों को और एडवांस सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो पहले आपसे क्वेश्चन इसी क्रम से पूछ लेता है। ये क्वेश्चन पूछा था शायद वेपम के एग्जाम में, इसमें से 4 कहीं का दे दिया था, वो बोला था इसको जमाइए इनके ईयर के आधार पर कि पहले कौन आया बाद में कौन आया था करके। ठीक, हाँ सर, जहाँ 7 दिया है, 8 दिया, 10 दिया, आप उसको तो लिख देंगे, ईयर नहीं पूछा क्रम पे जमाने, मगर जहाँ XP दे दिया, विंडोज़ XP, विंडोज़ ME है ना, विंडोज़ NT, MS DOS दे दिए, तो आप उसको नहीं जमा पाएंगे। इसीलिए आप लोगों को मैं जो था पूरा लिस्ट बताया हूँ, ताकि आपको वैसा अगर क्वेश्चन आए तो आपको छूटे मत। तो मुद्दा यही है दोस्त कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, पढ़ाने का पैटर्न वैसा होना चाहिए ताकि क्वेश्चन जहाँ से निकले हमको पहले से पता हो। चलिए अब लिखते हैं, हम आइए लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाइए मेरे साथ, लिस्ट बनाते फिर सबका विशेषता लिख लेंगे। सर विंडोज़, तो विंडोज़ को दोस्त अब मैं सब में ऐसा ऐसा कर दूंगा। ठीक, हाँ सर, सबसे पहले जो आया वो था आपका फर्स्ट, जो फर्स्ट था, फर्स्ट, इसके बाद सेकंड, थर्ड सब होते चलेगा। ठीक है सर, विंडोज और 3 के अंदर 3.1, 8 के अंदर 8.1, वो सब नहीं लिखूंगा मैं, उसको एक ही लिखूंगा बस। ठीक है, उसको पूछेगा नहीं वैसे तोड़ के, तो 3 के बाद 3.1 आया, 4 आया, तो पता ही सबको। हाँ सर, तो विंडोज़ सबसे पहले जो आया, सबसे फर्स्ट इसलिए पहला आया विंडोज़ 1,
फिर है आपका विंडोज़ 2, फिर है आपका विंडोज़ 3, फिर आपका 4 ना करके आया अगला जो चौथे नंबर पर था विंडोज़ 95। तो क्या विंडोज़ 95, विंडोज़ 2, विंडोज़ 3, तो 1.0, 2.0, 3.0 ये सब याद रखेंगे। 95 का 96 नहीं, 97 नहीं, सीधा आया विंडोज़ 98, विंडोज़ 98। 98 के बाद जो आया अगला वो था आपका विंडोज़ 2000, वो 21 साल में आया था। और इसके साथ एंड विंडोज़ ME, जिसका फुल फॉर्म था मिलेनियम एडिशन। ये फुल फॉर्म पूछता है, फुल फॉर्म आपको लिखा दूंगा मैं, चिंता मत कीजिए। तो विंडोज़, ठीक, फिर आपका विंडोज़ विस्टा, तो विंडोज़ विस्टा, फिर आपका विंडोज़ 7, ठीक, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 8 में 8.1 वो सब चलेगा, छोड़ दो। 3 में 3.1 चलेगा, वो सब छोड़ दो। 8 के बाद 8.1 आया, तो उसको लिखना तो लिखेंगे नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देता हूँ, चलिए वो 8.1। और उसके बाद आएगा आपका विंडोज़ 10। सबसे ये फर्स्ट था आपका, और ये आपका 10 जो है ये लास्ट है, ये आपका लास्ट है जो 10 है, विंडोज़ 10। तो यही आपका लेटेस्ट है। तब से क्वेश्चन पूछे विंडोज़ का सबसे अंतिम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, विंडोज़ विस्टा, ME, ये क्वेश्चन भाई बच्चों को पता ही नहीं है। तो सर सबसे लास्ट है विंडोज़ 10, सबसे लेटेस्ट है विंडोज़ 10, सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है विंडोज़ 1। क्लियर हुआ? तो पूरा लिस्ट आप याद रखेंगे। चलिए एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक, हाँ सर। चलिए तो इस लिस्ट को ध्यान से बैठा लीजिए अपने दिमाग में क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के। विंडोज़ 1, 2, 3 काम खत्म, इसको याद ही नहीं करना है। 95, 98 खत्म, इन दोनों के साथ पढ़ेंगे, मैं याद करने के लिए बता दे रहा हूँ, इन दोनों के साथ पढ़ेंगे, काम खत्म, बता दिया। सर इसको अकेले रखेंगे विंडोज़ 2000 ME को, या 98, 2000 इसको रख सकते हैं साथ में। फिर विस्टा 7 को 7 से आ रहा है, विस्टा में 7, 7 में 7, ऐसे विस्टा के बाद 7 ऐसे याद रखेंगे। और 7 के बाद तो 8 आता ही है, तो 8, 8.1 और 10, 9 नहीं है यहाँ पे, 4 नहीं है, ठीक, हाँ सर। कुल 29 साल लगे हैं विंडोज़ को ये सब लाने में, 29 साल का सिनारियो है सबको लाने में। विंडोज़ 1 का काम चालू हुआ था आपका 1985 में, और विंडोज़ 1 को जिस नाम से जानते हैं वो था आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो MS DOS के रूप से किसे जानते हैं, तो MS DOS इज इक्वल टू विंडोज़ 1.0। तो MS DOS इज इक्वल टू विंडोज़ 1.0 याद रखेंगे। हाँ सर, कब आया था, 1985 में आया था, इसलिए इसको ईयर आपको याद रखना है क्योंकि सबसे पहला था। हाँ सर। कौन थे इसके मालिक, सर बिल गेट्स थे। अभी कौन है सर, तो बिल गेट्स थे उस समय फाउंडर, इसके बिल गेट्स थे। और सर अभी जो करंट में है सर फाउंडर या CEO आप रखेंगे, CEO अभी जो हैं उस समय वही थे बिल गेट्स। अभी आपके सत्या नडेला, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सत्या नडेला, ठीक, हाँ सर। चलिए तो सर क्वेश्चन मिला। सर विंडोज़ 10 जो है वो आपका सबसे लेटेस्ट और लास्ट वर्जन है, क्लियर हो गया। हाँ सर, ये आपका 1985 में है, और ये आपका लास्ट लेटेस्ट वाला जो है ये 2014 में आया, 2014 में आया। अर्थात आप लोगों का यहीं से ही
बहुत सारा क्वेश्चन बन चुका है, और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कहा है कि हम इसके आगे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लाने वाले हैं। बाकी अब कल को बदल जाए तो पता नहीं, हम इसके आगे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत एडवांस है विंडोज़ 10। इसको लोग सीखने में ही अभी लोगों को समय लगेगा, और भविष्य तक का काम कर सकता है ऐसा करके। ठीक, हाँ सर। चलिए अब हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। उसके अंदर आपको जैसे यही बता रहा हूँ, विंडोज़ ME का फुल फॉर्म है सर आपका मिलेनियम एडिसन, ये भी लिखा दिया। तो यहीं पे सब काम हो गया आपका। मेन M और E, मिलेनियम का फुल फॉर्म मिलेनियम, ME का फुल फॉर्म मिलेनियम एडिसन है। विंडोज़ NT पूछेगा आपसे, विंडोज़ NT आएगा, इसी में आपको आगे दिखेंगे आप कहाँ पे आ रहा है विंडोज़ NT। तो यहीं पे उसको बता दे रहा हूँ मैं। अगर आपसे बोले कि विंडोज़ NT, इस NT में N और T का फुल फॉर्म क्या है, तो लिखेंगे सर NT का फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी। फिर से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे यहाँ पूछेगा विंडोज़ ME में ME का क्या मतलब है, वैसे आपसे पूछ सकता है विंडोज़ NT में NT का मतलब क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी, है ना, या कुछ और घुमा के दे देगा। ठीक, क्लियर, हाँ सर। चलिए भैया, इतना आपको समझ में आ गया? हाँ सर, हमको समझ में आ गया। चलो तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए लिखेंगे आप। आते हैं सबसे पहला विंडोज़ 1985 वाला विंडोज़ 1.0, तो सिर्फ चलते हैं सबसे पहले। चलिए भैया लिखिए विंडोज़ ठीक है, विंडोज़ ठीक, तो विंडोज़ फर्स्ट रिलीज इन 1985 हो गया। हाँ सर, कौन सा, तो लिखेंगे विंडोज़ 1.0, यह 1985 में आया था। ठीक, और यह आपका विंडोज़ का फर्स्ट या पहला OS या ऑपरेटिंग सिस्टम था। और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं सर, मैनेजर बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम था। पहली बात तो सर, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, जो पूरे आपके कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करे, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करे, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को कनेक्ट करे, सारे कमांड को आपका लिंक करे आपस में, हार्डवेयर वाले कमांड को सॉफ्टवेयर से, और सॉफ्टवेयर वाले कमांड को फिर हार्डवेयर में रिप्रेजेंट करे। वो सारा जो आपस में पूरा मैनेजमेंट कर रहा है, वही आपका मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजमेंट सर मैनेजर करता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कंप्यूटर की वह कौन सी युक्ति है जो आपके हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को कनेक्ट करती है, या आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन बैठाती है ना, आपस में उन सबको संबंध स्थापित करती है। ठीक, तो कोऑर्डिनेट करती है, ऐसा पूछ सकता है। याद रखें सर, वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आपको चल गया? हाँ सर, पहले तो ये पता चल गया, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसका काम क्या है, वो मैनेजर क्यों कहलाता है। अब फिर उसका विंडोज़ में आया, उसमें हम देखें सर उसका पहला वर्जन विंडोज़ 1.0। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ सर, ये फर्स्ट था, पहला था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलिए एक काम करता हूँ, मैं पीछे जो था उसी लिस्ट में पूरा लिखा देता हूँ। 1985 MS-DOS विंडोज़ 1 फर्स्ट या पहला, या लिखवा चुका हूँ। हाँ सर ठीक है। 2 के बारे में लिखता हूँ सर। 2 जो था सर, ये आया था आपके 1987 में। क्लियर? हाँ सर। और इसी में सर 2 में ही खासियत क्या था पूछेगा, आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसको लिखेंगे, अलग से लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, हाईलाइट करके लिखेंगे आप कि विंडोज़ 2 जो कि 1987 में आया था, इसमें क्या खासियत थी। तो लिखेंगे आप कि आपका
मिनिमाइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ठीक है, रीस्टोर, आदि फीचर। मतलब मिनिमाइज कर सकते हैं आप स्क्रीन को, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज मतलब आप जिससे विंडो में काम को बंद कर दीजिए, टेम्परेरी रूप से छोटा कर दीजिए। वो मैक्सिमाइज मतलब फिर से उसको ओपन कर दीजिए। रिस्टोर करने की फैसिलिटी, ये सब कब आई, किस एडिशन में आई? तो विंडोज़ 2.0 में आई, याद रखेंगे आप। ग्रीन कलर मतलब ग्रीन कलर में जो लिखा है वो 2.0 का है, इसलिए ग्रीन कलर में लिख दिया हूँ। ठीक हो गया। आदि फिबिलिटी, ये सभी सारे फीचर जोड़े गए। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ सर। आइए आपको दिखाऊं मैं सर मिनिमाइज मैक्सिमाइज कैसे दिखता है, देख लेंगे आप। भाई जो कंप्यूटर चला रहे हैं उनका दिक्कत नहीं है, जो बच्चे का भी कंप्यूटर छुए नहीं उनको दिखाना पड़ेगा। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स। पहली बात तो क्वेश्चन यही बनता है कि किसे कंट्रोल बटन कहेंगे, तो पहले बन गया एक्टिव बटन कहेंगे इससे पहले। तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज बटन को आपका एक्टिव बटन बोलते हैं, और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जो है इसे बोलते हैं आपका कंट्रोल बटन। और ये कहाँ पाया जाता है, पूछता है अपीयर एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ एनी एप्लीकेशन, विंडो और वर्ड। कहने का मतलब आपको इमेज में दिखाता हूँ मैं, देखिए ये मिल गया आपको इंटरफेस। ठीक, हाँ सर, इसने हम बड़ा किया। अब देख रहे हैं कि जो मान लीजिए आपको या खुला MS वर्ड खुला हुआ है, दिख रहा है आपको? देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं, सब दिखा के हम पढ़ेंगे। चलो छोटा दिख रहा है ना, चलिए मैं आप लोगों के लिए उसको स्क्रीन में ले आता हूँ, समझाऊंगा फिर हटा दूंगा। ठीक है, हाँ सर वो कर दो सर। इसको बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, समझाऊंगा फिर हटा दूंगा, याद रखेंगे आप लोग, मतलब समझ जाएंगे अच्छे से। ठीक, चलो सर समझने के लिए रेडी हो जाओ दोस्त। जो विंडोज 2.0 था उसी में ही मिनिमाइज मैक्सिमाइज ये सब और रिस्टोर ये सब फैसिलिटी जोड़ी गई थी। तब देखिए सर ये आपका MS वर्ड खुला हुआ दिख रहा है, MS वर्ड। हाँ सर MS वर्ड खुला हुआ है। MS वर्ड जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और MS ऑफिस में सर आपके MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन का सर समूह है। तो याद रखेंगे MS ऑफिस को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछता है, ये क्वेश्चन आया है तो याद रखेंगे उसे एप्लीकेशन सूट कहा जाता है। बोलते हैं ना हनीमून सूट बुक कर लो, हनीमून सूट बुक कर लो, मैंने हनीमून का पूरा पैकेज बुक कर लीजिए, उसमें आपका रहना खाना घूमना फिरना सब। वैसे ही MS ऑफिस में MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, एक्सेल है, सब चीज़ है, तो पूरा पैकेज है। तो पूरे पैकेज को जो MS ऑफिस है उसे आपका कहेंगे एप्लीकेशन सूट, SUIT सूट। ठीक, हाँ सर। तो MS ऑफिस को एप्लीकेशन सूट कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको एक बन गया। हाँ सर। उसी MS ऑफिस में MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS एक्सेल है। MS वर्ड जो है जिसमें आप लेटर टाइपिंग करते हैं, सर देख रहे हैं आप, उसी में MS वर्ड ये खुला हुआ है। और सर ये स्क्रीन हो गया, स्क्रीन के बता रहा है, ये लेफ्ट हिस्सा हो गया, ये क्वेश्चन बनता है इसलिए बता रहा हूँ। ये आपका राइट हिस्सा हो गया, ये लेफ्ट का टॉप हो गया, टॉप में ना है, ये ऊपर में टॉप, ये बॉटम, टॉप और ऊपर, बॉटम और नीचे, टॉप और ऊपर, बॉटम और नीचे, तो ये राइट हो गया और ये टॉप हो गया। तो राइट टॉप में राइट साइड हो गया, हाँ सर, और टॉप हो गया। तो मैं खड़ा हूँ, मेरा राइट साइड ये है ना, तो राइट साइड और टॉप में ऊपर, तो यहाँ गया मैं। हाँ सर। तो पूछता है कि आपका जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज बटन पाया जाता है वह स्क्रीन में कहाँ पे मिलता है या कहाँ पे दिखाई देता है? तो राइट साइड टॉप में, तो टॉप राइट में या राइट टॉप में, टॉप राइट में, तो टॉप राइट में मतलब ऊपर राइट साइड में, तो टॉप राइट में, राइट टॉप में, दाएं दाएं तरफ ऊपर की ओर, या ऊपर में दाएं तरफ आपको मिलता है मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज। कैसे दिखता है सिंबल आपको दिख रहा है? सर मिनिमाइज का सिंबल सर ऐसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज का सिंबल सर ऐसा बड़ा कर देना मैक्सिमाइज, और क्लोज का सिंबल सर आपका ऐसे क्रॉस क्लोज। ठीक, और चारों आप कैसे बटन बने रहते हैं। क्लियर हो गया?
हाँ सर, तो ये आपका मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, और आपका है ये क्लोज। ये विंडोज 2.0 में डाले गए थे। इनसे क्वेश्चन बनेगा सर, याद रखेंगे मिनिमाइज मैक्सिमाइज को ही आपका बोलते हैं कंट्रोल बटन। ये भी क्वेश्चन, ठीक। हाँ सर, पूछेगा कोई एप्लीकेशन, अगर आपको इससे आप प्रैक्टिकल पूछता है, कोई एप्लीकेशन आपको विंडोज़ को टेम्पररली बंद करना हो, टेम्पररली अस्थायी रूप से बंद करना हो, तो कौन सा बटन यूज़ करेंगे? तो आप यूज़ करेंगे सर मिनिमाइज। टेम्पररली क्लोज विंडो को फिर से एक्टिवेट करना हो तो कौन सा बटन यूज़ करेंगे? तो मैक्सिमाइज। और सर आपको उस किसी जो करंट जो आपका विंडो चल रहा है उसे क्लोज करना हो, उसे बंद करना हो, तो उसके लिए क्लोज बटन यूज़ करेंगे। कहने का मतलब सर, जैसे ही मैं मिनिमाइज छूंगा ना, तो जो बड़ा सा एप्लीकेशन है ना, ये छोटा होकर के एकदम कॉर्नर में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ये सब पड़े हैं ऐसे छोटा सा आ जाएगा सर, समझ में आया? हाँ सर। और जैसे फिर मैं ये बटन छुपाऊंगा तो फिर यहाँ छोटा से खुल के बड़ा हो जाएगा। देखिए जैसे मैं इसको टच किया ना, मतलब मैं इसको ये मैक्सिमाइज किया, इसलिए इसके अंदर के कलर खुल गए ना। अब फिर मैं इसको टच कर रहा हूँ, देखिए अब सर सब उसके अंदर चले गए तो वो मिनिमाइज हो गए। वैसे ही टच किया तो मैक्सिमाइज हो गया, मैंने बड़ा हो गया, तो सब दिख रहा है सर मैक्सिमम, मैंने बड़ा होकर के ऐसे बड़ा हो गया दिख रहा है सर। अब फिर टच कर रहा हूँ इसी में, तो इसमें दोनों मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों इसी में इनबिल्ट है। टच किया फिर से तो सर देखिए छोटा होकर के इसके अंदर का चीज़ समा गया सर। आप उम्मीद करता हूँ कि सर इसका लोकेशन से क्वेश्चन बनेगा, किस वर्जन में आया था इससे क्वेश्चन बनेगा, इसका क्या क्या यूज़ है उससे क्वेश्चन बनेगा। और जब क्वेश्चन बनेगा तो हमारे बच्चों से नहीं छूटेगा। चलिए भैया, यही मुझे चाहिए था कि हमारे बच्चे इस रूप में कभी पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में आने के बाद उनसे ना छूटे। ठीक। हाँ सर, जो ये आपका लिख देता हूँ हो गया वो, उसके बारे में जानना था। विंडोज़ 3.2 सर आपका 1990 में लॉन्च हुआ था, ठीक। हाँ सर। अब आपका आता है बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ये मैं एमी को मिटा रहा हूँ, फुल फॉर्म आपको लिखवाई दिया हूँ तो मिलेनियम, ऊपर के एमी को मिटा रहा हूँ बस, ठीक है सर। हाँ सर, ध्यान देंगे आप लोग, जो सीखे तो ऐसा सीखे कि दोबारा फिर जीवन कभी सीखना ना पड़े, ठीक है दोस्त। हाउ गुरुजी, हाउ सर, हाउ सर, हाउ सर, हाउ सर। तो चलो मेरे दोस्तों आ जाओ। जो 95 इसके बारे में एक विशेष चीज़ लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे कि इसी 95 में ही पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे पहली बार फर्स्ट टाइम आपका इंटरनेट का फैसिलिटी दिया गया था? तो वो है आपका 95 95 95। इंटरनेट की सुविधा दी गई थी, इंटरनेट की सुविधा दी गई थी। माइक्रोसॉफ्ट का वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसमें फर्स्ट टाइम पहली बार इंटरनेट चलाने की सुविधा दी गई थी? अर्थात मानिए आपका जो फ़ोन है इसमें आज इंटरनेट का ऑप्शन ही नहीं था, तो कौन से में आया था? विंडोज़ 95 वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था कंप्यूटर का, उसमें इंटरनेट चलाने की सुविधा पहली बार आई थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब विशेष रोचक तथ्य जान के मज़ा ही आ जा रहा होगा कि हाँ सर, ये सब तो हमें सर मिलता नहीं है सर एक जगह इस तरीके से समझा करके। क्लियर हुआ? हाँ सर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, लिखेंगे इसी में आगे। चलिए, विंडोज़ 98 कब आया था? इसको कुछ याद नहीं रखना है। 98 वाला जो था ये 1998 में ही आया था। 1990 98, हाँ 98 ठीक था, 1998 में आया था, याद रखेंगे। तो 98 में आया था, इसका ईयर मैचिंग है, ठीक, तो याद रख लेंगे। तो इसका दोनों का ईयर मैचिंग है लास्ट का, इसलिए इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक। हाँ सर, इसमें और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक। यस सर। याद रखेंगे सर,
विंडोज 2000 एंड विंडोज मिलेनियम एंड लगाया हूँ और नहीं लगाया, और मतलब ये या तो ये मतलब दोनों एक ही होते, मगर दोनों अलग अलग हैं, मगर दोनों के दोनों सन 2000 में आए थे, इसीलिए मैं इसके आगे में इस दोनों को एक साथ लिया होता है। सर दोनों के दोनों आपके ये भी और ये भी आपके अलग कलर्स लेते हैं, दिखेगा कि नहीं पता नहीं सर, ये भी और ये भी आपके दोनों के दोनों सर आए थे आपके सन 2000 में, ठीक। हाँ सर। और फुल फॉर्म इसमें 2000 का तो सर 2000 में है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2000 यहाँ भी है और 2000 यहाँ भी है, इसलिए इसको याद नहीं रखना है। बस याद रखना है जो विंडोज मिलेनियम आया था ये भी सन 2000 में आया था, बस बात खत्म, ठीक। हाँ सर, तो दोनों में एरो किया हूँ, मतलब ये भी आएगा ये भी आएगा, दोनों आपका सन 2000 में आया था, बात खत्म। और मिलेनियम एम ई का फुल फॉर्म मिलेनियम एडिशन होता है, बात खत्म, ठीक। चलिए मिलेनियम एडिशन लिख दे रहा हूँ, मिलेनियम एडिशन, ठीक। हाँ सर, चलिए हो गया। ये एक तो छूट रहा है, वही तुम बोल रहे क्या छूट रहा है। चलिए छूट रहा है तो थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे हम और हमारा काम बन जाएगा। विंडोज विस्टा के बाद थोड़ा सा नीचे खसका रहे हैं, ठीक। चलिए भाई लिखेंगे यहाँ पे सर विंडोज, ये बहुत फेमस था, इसको भूल गया था मैं, एक्सपी, तो विंडोज एक्सपी जो था इसको लिखेंगे। यह आया था सर आपके सन 2001 में, आपका विंडोज एक्सपी आया था, ठीक। हाँ सर, विंडोज एक्सपी हमारा सन 2001 में आया था, तो लिखेंगे एक्सपी सन 2001 में आया था, क्लियर। हाँ सर, क्योंकि 2000 में दो ठो आ गए, 2000 के बाद 2001 आया, उसमें एक्सपी आया, ठीक। और इस एक्सपी का फुल फॉर्म पूछता तो लिखेंगे सर इसमें आगे जाके एक्सपी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखेंगे सर उसका फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस, ठीक। तो इस एक्सपी से लेकर के ये एक्सपीरियंस बनाया गया है, ठीक। तो हाँ सर, इस एक्सपी से एक्सपीरियंस लिया गया है, तो ये एक्सपीरियंस ठीक। फुल फॉर्म पूछेगा सर, मिलेनियम का एमई का पूछा तो मिलेनियम, एक्सपी का पूछा तो एक्सपीरियंस, एनटी का पूछा तो न्यू टेक्नोलॉजी, है ना। हाँ सर, और इसका खास बात याद रखेंगे, जब विंडोज एक्सपी आया तो पूछेगा कि सर्वाधिक कंप्यूटर चलाने वालों की संख्या में वृद्धि किस माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम आने के बाद हुई, तो विंडोज एक्सपी के आने के बाद हुई। और आप आज भी देखेंगे बहुत सारे ऑफिसेस हैं जहाँ आज भी विंडोज एक्सपी चल रहा है। हाँ सर, ये बात तो सही बोले सर आप, तो सर्वाधिक वृद्धि हुई कंप्यूटर चलाने वालों में की संख्या में, ठीक। मतलब मैक्सिमम पीपल लोग आपका कंप्यूटर चलाना चालू कर दिए जब आपका विंडोज एक्सपी आया, तो इसके बारे में याद रखेंगे ये विशेष चीज़, ठीक। हाँ सर, हम याद रखेंगे विशेष चीज़, हम याद रखेंगे सर। एक्सपी का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, कब आया वो भी याद रखेंगे, और सर्वाधिक इसके बाद चलाने वालों की संख्या बढ़ गई वो भी याद रखेंगे हम। जो विस्टा था, ये विस्टा लिखेंगे, विस्टा सर 2007 में आया, ठीक।
और जो विंडोज 7 था ये सर आपका 7 जो था सर 7 ये आपका 2009 में आया। हाँ सर। और जो 8 और 8.1 था, और ये विस्टा का ही थोड़ा एडवांस करके 7 उतारा गया था, याद रखेंगे। तो पूछे आपसे विंडोज विस्टा का एडवांस वर्जन क्या है, तो विंडोज 7 है। और किसी के भी पिछले से उसका अगला पूछे तो वही उसका एडवांस वर्जन होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक। हाँ। विंडोज 8, 8.1 ये सब कब आया, तो लिखेंगे ये सब सर हमें 2012 में देखने मिले, 2012 में देखने मिला। और पूछेगा सर्वाधिक इंटरफेस में परिवर्तन कब किया गया, तो लिखेंगे 2012 का जो एडिशन, इसी में सर्वाधिक परिवर्तन किया गया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, अपने इंटरफेस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा। ठीक। तो सर्वाधिक परिवर्तन अपने इंटरफेस में, इंटरफेस माने क्या होता है ये भी क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज एन इंटरफेस, अर्थात में ये जब कंप्यूटर आपके सामने जो खुला है इसका इंटरफेस है कि यहाँ पेन है, यहाँ कलर है, यहाँ आपका इसको बनाने के लिए आकृति दिया गया है, यहाँ इसका होम बटन है, यहाँ इसका पेंट बटन है ना, ये सब जो इसका इंटरफेस जो दिखाई आपको देता है पूरे स्क्रीन में आपको, वही उसका इंटरफेस। अर्थात मैं जैसे अपीयर हो रहा हूँ, ये स्क्रीन जैसे अपीयर हो रहा है, मतलब मुझे जैसे दिखाई दे रहा है वही इसका इंटरफेस है। इंटरफेस क्या है सर, मतलब आप मुझसे किस रूप में कनेक्ट कर पा रहे हैं, आइकन के रूप में कनेक्ट कर रहे हैं तो मेरा जो इंटरफेस वो आइकन वाला है ना, वैसे ही। तो इंटरफेस मतलब वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है अपने आप को, वही उसका इंटरफेस होता है। तो पूरे इंटरफेस को बदल दिया गया विंडोज 8 और 8.1 में। और आप देखे थे कि हाँ सर उसके बाद ऐसा डब्बा डब्बा वाला विंडोज वाला स्क्रीन आने लग गया था, जिसमें अलग अलग विंडो रहता था। ठीक। अब पूछे कि टाइल टाइल कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, तो लिखेंगे इसी में ही सर आपका टाइल शब्द याद रखेंगे, टाइल इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। एक चीज़ मेरे को क्रॉस चेक करना है, बताना है आप लोगों को, इसलिए रुकेंगे, गलत मान बता दूं करके मैं चेक कर लेता हूँ। तो चलिए यही दिखाना था कि टाइल क्या होता है सर, तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए आपको दिख रहा है, लिखा है विंडोज़ के 8 टाइल्स। हाँ सर लिखा है विंडोज़ 8 टाइल। तो जब कोई ब्लॉक दिख रहा है आपको, लिखा सर एक में स्टोर, एक में आपका लिखा सर लाइव गेम्स। हाँ सर विंडोज़ 8 टाइल्स, स्टोर, एक्सबॉक्स लाइव गेम्स, मैप्स आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। हाँ सर जो ऐसा आपको बॉक्स दिख रहा है सर, यही हमारा टाइल्स कहलाता है, अर्थात ये पूरा दिख रहा है आपको सर। हाँ ये सब आपका टाइल है। तो टाइल आप समझे। हाँ सर अब मैं आपको समझा देता हूँ अपने तरीके से। चलिए तो याद रखें सर, टाइल माने क्या होता है, टाइल को इंट्रोड्यूस किया, अर्थात देखिए वो ले रहा है कि नहीं, पर क्लियर ये देख लूँ, सेट करूँगा, नहीं ले रहा है ना, हाँ सेट कर दिया। ठीक। तो टाइल को इंट्रोड्यूस करने का मतलब, टाइल क्या होता है सर, सर टाइल का मतलब होता है सर आपका खपरा। खपरा आप देखो ना, खपरा कैसे होता है सर, हाँ कैसे खपरा, फिर कैसे खपरा, बस वही है कि अब आप जब अपना कंप्यूटर की स्क्रीन खोलोगे तो आपको हर एक एप्लीकेशन ऐसे ऐसे टाइल में बना हुआ दिखेगा। टाइल मैंने खपरा अर्थात खपरे से बना हुआ दिखेगा। गेम वाला इसमें कुछ और, स्टोर वाला इसमें, शॉपिंग वाला इसमें, MS वर्ड वाला ऐसे करके, MS ऑफिस वाला ऐसे करके। ठीक। बड़े स्क्रीन पर दिखाऊँ तो टाइल को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया आपका विंडोज 8 में ही, तो याद रखेंगे टाइल इन कंप्यूटर। ठीक। तो हाँ सर
देखिए यही आपका टाइल जो आपको देखिए स्टोर एक्सबॉक्स गेम्स, तो ऐसा जो बॉक्स बॉक्स बना हुआ दिख रहा था ना कपड़े जैसा, हाँ सर वही आपका टाइल कहलाता है। तो ये विंडोज़ 8 में ही टाइल डाला गया, इसलिए लिखा है विंडोज़ 8 में टाइल्स डाला गया था। याद हो गया? हाँ सर, अब हमको याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए आइए सर विंडोज़ 8 में, सर विंडोज़ 8 और 8.1 में ही पहली बार 2012 में सर्वाधिक परिवर्तन किया गया और इंटरफेस चेंज करना मने पूरे टाइल उसमें नया टाइल के रूप में डाला गया उसके इंटरफेस को, और पूरा इंटरफेस बदल दिया गया। ठीक, चलिए फिर लास्ट होता है आपका विंडोज 10। ठीक, तो विंडोज 10 के बारे में भी क्रॉस चेक करना था मुझे, तो उसको चेक कर लेता आप लोगों के सामने ही, थोड़ा डाउट जा रहा है मुझे। तो विंडोज 10 लॉन्च्ड इन विच ईयर? ठीक, लिखेंगे सर, मैं जो 2014 लिखवाया था इसलिए मुझे डाउट जा रहा था सर, वो आपका है सर, क्योंकि उस समय दे दिए थे इंटरनेट में। सर ये आपका है सर 2015, याद रखेंगे। हाँ सर 1985 चालू हुआ, तब भी लास्ट में 5 था, और जो अंत हुआ सर उसमें भी लास्ट में 5 है, अर्थात 2015 हमको याद रहेगा सर। वाह, याद भी करवा दिए 85 और 15। ठीक है सर, तो विंडोज़ 10 जो सबसे लेटेस्ट वर्जन था उसमें आप याद रखेंगे सर, उसमें आपका सर, ठीक, उसमें आपका 2015 में सबसे लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हुआ था, और इसके बाद कोई भी नया वर्जन नहीं आया है। सबसे लेटेस्ट वर्जन आपका यही है और सबसे लास्ट वर्जन भी आपका यही है। क्लियर? हाँ सर, हमको क्लियर हो गया सर। और इसमें भी पूछेंगे सर, इसमें ब्राउज़र एज का प्रयोग हुआ है करके। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक, तो ब्राउज़र एज का प्रयोग किसमें हुआ? तो विंडोज़ 10 में हुआ है। आप याद रखेंगे जो 2015 में लॉन्च हुआ था, तो आपको यहाँ पूरा ये लिस्ट जो है आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का उसका पूरी जानकारी देता है। ये भरा हुआ है पूरे आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से, तो याद रखेंगे आप इसको कभी भी इसको हल्के में ना लेंगे और इसको सही मायने में आप तैयार कीजिए और एग्जाम में जाइए, और इससे अगर क्वेश्चन आता है तो हमारे बच्चों से अब नहीं छूटेगा, ये तो गारंटी भाई इस बात की। तो चलिए आप सबसे आज मैं अलविदा लेता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपने प्यार बना कर रख रहे हैं मेरे साथ, और साथ में मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। और एक न एक दिन आप ज़रूर, जिस दिन आप मेरे से हर सब्जेक्ट मुझसे पढ़ लेंगे या जिनसे भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं उनसे पढ़ लेंगे, तो उसके पश्चात आपका एक न एक दिन सिलेक्शन निश्चित है। और उस दिन जिस दिन आप पद लेंगे कोई भी, तब आप पक्का मुझसे मिलने आएंगे कि हाँ सर आज मैं पद लेके आया हूँ, और पद नहीं लेंगे तब भी आप मुझसे मिलने आएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मुझसे मिलने के लिए किसी न किसी पद को धारण करना ज़रूरी है। मेरे दिल के दरवाजे, मेरे आदत व्यवहार हर आपके लिए खुला हुआ है, तो आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मगर एक समय के बाद जब हम पूरा अपनी तैयारी कर लें तब आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें। और मैं ये बोला था कि मेरे पढ़ाए हुए जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका जो कोई भी नोट्स बनाएगा वो व्हाट्सएप में मैसेज कर दे कि हाँ सर आई हैव अ नोट्स और आप मेरे पास नोट्स है सर आपको पढ़ाए हुए पूरे नोट्स का। तो अगली बार जब मैं आपके दूसरे आपके जूनियर बैच को पढ़ाऊँगा, तो जो नोट्स आप बनाए होंगे आपके नाम के साथ ही मैं बताऊंगा कि इस फलना जी ने मेरा ये नोट्स बनाया था, मेरे से पढ़ के इतने सिंसियर स्टूडेंट थे, और मेरे पढ़ाए हुए से बनाए हुए नोट्स उनको जो नोट्स उन्होंने बनाया था उससे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप लोग कोई भी नोट्स पढ़ाएं तो मुझे ज़रूर उसकी कॉपी देने की कृपा करें, ताकि मेरे पास भी एक नोट्स हो जाए, क्योंकि अभी मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। मैं बहुत जगह से सब इकट्ठा करके आप लोगों के लिए सब वो लेके आता हूँ, डाटा लेकर के आता हूँ, जिसमें बहुत मेहनत लगता है ना। चलिए तो वहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।